हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। इस चैप्टर की हम स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यह स्टोरी एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, तो तुम्हें ध्यान से बस सुनना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी की समरी को मैं आपके एकदम रियल ऑडियो के माध्यम से आपको इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि तुम्हें हर टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ध्यान से सुन लिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इस समरी के माध्यम से। तो आप सभी प्यारे बच्चों को माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना है। यह स्टोरी है वो रियल लाइफ स्टोरी के बेसिस पे है। तो हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से माय डियर स्टूडेंट सुनना है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो समझना चाहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम तो आप जान चुके हो। इस चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। यह एक स्टोरी एक 12 ईयर गर्ल है जो इस चैप्टर की लेखिका हैं, जिन्होंने यह स्टोरी बनाई है। उनका नाम है सुधा मूर्ति। तो उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और पद्मश्री अवार्ड से भी पहले सम्मानित कर चुके हैं। अभी वो लाइफ में हैं एंड उनका बहुत मल्टी टैलेंटेड वुमेन्स हैं वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको ध्यान से सुनना है कि सुधा मूर्ति जो हैं वो 12 ईयर की गर्ल हैं और अपनी दादी को किस तरीके से पढ़ना सिखाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, स्टोरी के माध्यम से मैं बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ। और अभी सभी प्यारे बच्चे ध्यान से अगर स्टोरी को सुनेंगे तो हर टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये अपनी दादी के साथ कर्नाटक के एक गांव में रहती थी। कौन रहती थी माय डियर स्टूडेंट? सुधा मूर्ति। वो वहाँ ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम होता था। वो जो ट्रांसपोर्ट का जो वहाँ प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा होता था। जो न्यूज़पेपर सुबह आना चाहिए था वो शाम को आता था। जो न्यूज़पेपर मॉर्निंग में आना चाहिए था वो शाम को आता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से तुम्हें सुनना है, बस स्टोरी समरी बेसिस पे मैं समझा रहा हूँ। जो मैगजीन जिस डेट को आनी चाहिए थी बल्कि उसके नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीक में आती थी। माय डियर स्टूडेंट, मेरी बात को समझ पा रहे हो? जैसे जो मैगजीन एक दिन के लिए 5-7 दिन में मैगजीन आती थी, तो इस चैप्टर में इस तरीके से है कि एक वीक में केवल एक ही मैगजीन आती थी। इसका नाम है, जो मैगजीन आती थी उसका नाम है करमवीरा। करमवीर एक कहानी थी जो काशी अंतरे से ली गई है। ये काशी अंतरे जो एक त्रिवेणी लेखिका थी, वो वहाँ की पॉपुलर थी और फेमस थी, जिसने यह लिखी है। जो यह एक स्टोरी सुधा की दादी यानी सुधा जो है माय डियर स्टूडेंट, जो इस स्टोरी को लिख रही हैं, सुधा की दादी को बहुत पसंद थी। जो एक करमवीर नाम की जो स्टोरी थी, जो बेटा जो सुधा की दादी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। प्रॉब्लम यह थी कि सुधा की दादी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अनपढ़ थी। माय डियर स्टूडेंट, मेरी बात को समझ पा रहे हो? सुधा दादी को स्टोरी पढ़कर सुनाती थी और दादी घर का सारा काम खत्म कर कर स्टोरी को बड़े ध्यानपूर्वक यानी बड़े कन्वेंस होकर स्टोरी को वो सुनती थी। जो रुपए उस बूढ़ी औरत, मतलब ये काशी अंतर मतलब वाराणसी में एक तीर्थ स्थान है जो विश्वेश्वर भगवान के लिए वो फेमस है। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी, वो रुपया जोड़ लेती थी उस काशी अंतर को जाने के लिए। तो उसमें क्या करती थी, वो बूढ़ी औरत ने वो रुपए एक शादी में किसी लड़की को इकट्ठे करके वो रुपए शादी में दे दिए, जिससे सुधा की दादी अपसेट हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वो उनको देखकर अपसेट हो जाती हैं। तो दादी को स्टोरी को याद करके गांव के मंदिर में जाकर स्टोरी सुनाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सुधा जो जैसी दादी को सुनाती है स्टोरी, वो बहुत ध्यान से सुनकर और वो मंदिर में अपने फ्रेंडों को साथ बैठकर बड़ी स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनाती हैं। एक दिन सुधा अपने कजन की शादी में गई थी। तो कजन की शादी में एक दिन के लिए बोल के उसे वहाँ 7 दिन तक रोकना पड़ गया। तो जिसके कारण सुधा की दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई।
दादी, सुधा की दादी मैगजीन को पढ़ना तो चाहती थी, परंतु वे परेशान थी कि वो अनपढ़ हैं और उनको मैगजीन पढ़ना नहीं आता था। उनको लगा कि वे अपनी पोती के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उस टाइम पर उनको ऐसा एहसास होने लगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि उनको ये लगने लगा कि वो अपनी पोती पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। सुधा 7वें दिन जब वापस घर लौट के आती है तो अपनी दादी की तरफ देखती है तो उसकी दादी छत पे खड़ी होकर आंखों से आंसू टपकते हैं और आंसू से रोती हैं। वो उनके चेहरे पर उदासी देखकर सुधा बोलती है उनसे कि उनका हाथ पकड़ के बोलती है कि क्या बात होगी, व्हाट इज़ मैटर, यानी क्या प्रॉब्लम है। आपके चेहरे पे तो इतनी पहले कभी उदासी नहीं थी जैसी आज दिख रही है। दादी मुस्कुराती हुई बोलती हैं। सुधा की दादी एकदम बोली कि मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन में, उनका कहने का मतलब ये था कि उनकी जो मम्मी थी माय डियर स्टूडेंट वो मर गई थी एंड और उनके जो पापा ने माय डियर स्टूडेंट यानी दादी के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उन दिनों लड़की को पढ़ाई यानी लड़कियां जो थी उन दिनों पढ़ाई करने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे लोग लड़कियों को, चूँकि उनको ये पता था कि लड़की क्या करेगी, खाना पीना बनाएगी और घर का संभालेगी, तो उनको बस वही चीज़ देखते थे। लड़कियों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था पढ़ने लिखने का। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का पूरी स्टोरी का एकदम निचोड़ बना के लाया हूँ मैं, और बड़े ध्यान से अगर तुम सुनोगे तो हर स्टोरी में आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दादी ने सुधा से विनती की और बोली कि मुझे आप कन्नड़ भाषा की अल्फ़ाबेट पढ़ना सिखाओगे। ये विनती उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोली, सुधा से बोली, और सुधा हंसती है। जब ये बात बोलती हैं सुधा से दादी, तो सुधा हंसती है और बोलती है दादी के बाल यानी उनके जो बाल थे माय डियर स्टूडेंट्स वो गिरे का मतलब होता है सफ़ेद पड़ गए थे और हाथों में झुर्रियाँ आ गई थी। हाथों में झुर्रियाँ मतलब खाल सिकुड़ जाती है माय डियर स्टूडेंट, और आंखों में चश्मा ऐसा स्पेक्टल्स लग गया था, चश्मा पहनती। तो मुझे अध्यापक बनाएगी। और दादी ने बोला, माय डियर स्टूडेंट, जो दादी ने जो वर्ड बोला है वो बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ये वर्ड जो है वो बहुत इमोशन करता है स्टूडेंट्स। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी obstacle फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम पे पढ़ना चाहता है तो उसकी एज ये मायने नहीं रख सकती कि वो बंदा एज्ड है, वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। एज डिपेंडेंट नहीं है माय डियर स्टूडेंट। जब इस कहानी का मतलब यह है कि जो सुधा की दादी बोलती हैं वो ये बोलती हैं कि एज मायने नहीं रखती है, बच्चा कितने टैलेंट यानी अपना ब्रेन का अगर तुम किसी भी टाइम पे अच्छा इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा माय डियर स्टूडेंट। तो इस कहानी का इम्पोर्टेंट रूल यही है। उन्होंने खुद के लिए एक डेडलाइन दी, वो डेडलाइन शुरू क्या की, उन्होंने जो डेडलाइन दी वो दशहरा पर उन्होंने बोला था कि दशहरा पे उन्हें मैगज़ीन पढ़नी है। उन्होंने अपनी डेडलाइन बना ली, घर पे टाइम टेबल बनाया। उनके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी। किसने मेहनत करी माय डियर स्टूडेंट्स? सुधा की दादी ने। बात को ध्यान से सुनना तुम। सुधा की दादी ने मेहनत करी और वो दशहरा वाले दिन उन्होंने खुद मैगज़ीन पढ़ते सुनाई और दादी ने अपनी पोती को पास बुलाया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी का मतलब यह है उन्होंने सुधा की यानी दादी ने दशहरा वाले दिन मैगजीन पढ़कर सुनाई सभी औरतों को। जैसे गांव में औरतें मंदिर में जाती हैं और चौपाल सी बैठ जाती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं, तो उन्होंने सभी औरतों को कहानी पढ़ के सुनाई यानी मैगजीन पढ़ के सुनाई। दादी ने अपनी पोती के पास बुलाया और सुधा के पैर छूने लगी। माय डियर स्टूडेंट, ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना। दादी ने अपनी पोती यानी ग्रैंड चिल्ड्रन को पास बुलाया और उसके पैर छूने लगी। सुधा ने ये देखकर एकदम सुधा शॉक हो गई। उसका मतलब ये था कि ये दादी कर क्या रही, उनके मतलब आप किसी के माइंड का आप कैसे गेस्ट कर सकते हो कि ये बंदा क्या करने वाला है। तो और वो शॉक हो गई। उसने कहा कि दादी ये क्या कर रही हो, हमारे कल्चर में बड़े छोटे के पैर नहीं छूते हैं, छोटे बड़ों का पैर छूते हैं। ये दादी को सुधा ने बोला था। ये रियल स्टोरी है, इतनी
इमोशनल स्टोरी है माय डियर स्टूडेंट। अगर तुम्हें ध्यान से सुनोगे तो पूरी स्टोरी एकदम तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी, पूरी स्टोरी छप जाएगी। मैं एकदम निचोड़ बना के लाया हूँ, वो ध्यान से सुन रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। दादी ने बोला कि मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ। उन्होंने बोला, वो नोट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, यानी मैं अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के पैर नहीं छू रही हूँ, बल्कि मैं अपने गुरु के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे इंडिपेंडेंट होना सिखाया। माय डियर स्टूडेंट, इस कहानी का, इस हेडलाइन का, इस लाइन का मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर का कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिस कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, यानी वो अपना काम खुद से कर सकता है। तो वो दादी जो बोली हैं सुधा से, उन्होंने ये जो मेन लाइन बोली है, इस बात को तुम्हें ध्यान से रखना है। मैं सुधा के पैर, यानी मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं किसके पैर छू रही हूँ? एक टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे पढ़ना सिखाया है। क्या? पढ़ना लिखना सिखाया है, और मैं उनको गुरु मानती हूँ, मैं अपने गुरु के पैर छू रही हूँ। ये लाइन उन्होंने बोली है। जिस टीचर ने मुझे इंडिपेंडेंस होना सिखाया, सुधा को अपनी दादी पर बहुत प्राउड फील होता है, और वो बोलती हैं, सुधा ने जैसे ही जवाब दिया है अपनी दादी को, बड़ो एक मेन लाइन दी है। वो लाइन क्या है? माई स्टूडेंट पास्ट विद फ्लाइंग इन कलर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ तुम्हारी पूरी समरी थी। इस समरी में मेन इसका पर्पस यही था, इस समरी का बोलने का, कि इस चैप्टर में जो एक 12 साल की लड़की होती है उसका नाम सुधा होता है, वो एक राइटर होती है। आई मेड स्टूडेंट्स, अगर तुमसे कोई ये पूछ ले माय डियर स्टूडेंट्स कि इस स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट कौन है, तो इसका मेन कैरेक्टर वाला कौन बंदा है, तो मेन कैरेक्टर वाला बंदा वो है माय डियर स्टूडेंट जिस दादी ने काशी के जाने के लिए वो रुपया सबसे इकट्ठे करती थी। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट वहाँ के कल्चर क्या करते हैं कि लोग गॉड पे बिलीव करते हैं, तो सभी लोगों से जो उस लेडीज ने रुपए इकट्ठे करके, यानी ओल्ड लेडी ने रुपए सबसे इकट्ठे करती थी और किसी लड़की की शादी में इकट्ठे करके दे दिए थे, वो एक मेन कैरेक्टर बन जाता है इस स्टोरी का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ हार्ड वर्ड भी हैं, वो आप ध्यान से सुनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है कैन नॉट रीड और राइट, जो व्यक्ति ना तो लिख सकता हो और ना पढ़ सकता हो। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा वर्ड है ईगरली। ईगरली का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड मतलब होता है इसका कि कोई भी व्यक्ति एक काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक, जैसे सुधा की दादी ने, उनको कुछ भी नहीं आता था और उन्होंने किस तरीके से एफर्ट लगाया, मेहनत करी और वो पढ़ना सीख गई। आर्डेंट का मतलब होता है वेरी पैशनेटेड। वेरी पैशनेटेड का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि हर चीज़ को बंदे को पैशन बनानी पड़ती है। अगर कोई काम अच्छा करना होगा तो उसका पैशन वही होना चाहिए जो जिसके लिए उसे कुछ अचीव करना है, वो उसका पैशन बनना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यूर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट्स। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब बता ही दिया मैंने, जो मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में, मेन कैरेक्टर किसका था? जो दादी ने रुपए इकट्ठे करके किसी लड़की की शादी में दे दिए थे। रीग्रेट का मतलब होता है फीलिंग सॉरी, आई मीन रीग्रेट का मतलब तो तुम सभी बच्चे जानते होंगे। एंड डिटरमाइंड नॉट गिविंग अप, मतलब कभी भी हिम्मत मत हारो माय डियर स्टूडेंट्स। ये हिम्मत हारने का मौका नहीं है। ये स्टोरी हमें इतनी इमोशनल स्टोरी है कि जिस स्टोरी को तुम अगर ध्यान से सुनोगे तो माय डियर स्टूडेंट तुम्हारे अंदर अलग एनर्जी आ जाएगी, एक्साइटमेंट आ जाएगी पढ़ने के लिए। तो इस स्टोरी में बस हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। और तुम 9th के बच्चे हो, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम भी सुधा की दादी की तरीका से हर काम कर सकते हो। आई मीन तुम टॉपर हो सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। सुधा की दादी 62 ईयर ओल्ड गर्ल थी, यानी 62 ईयर की थी, इतनी बूढ़ी यानी ओल्ड लेडी थी। उन्होंने इतनी एज में इस तरीके से मैगजीन को पढ़ना सीखा, किस तरीके से अपना एफर्ट लगाया, और आज वो अच्छे से मैगजीन पढ़ रही हैं और अच्छे से नोवेल पढ़ रही हैं और काशी यंत्र को अच्छे से पढ़ रही हैं। तो वहाँ का कर्मवीर यंत्र था वो भी अच्छे से पढ़ पा रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए माय डियर स्टूडेंट मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको बताया है। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और अगर मेरी कहानी में आपको मज़ा आया हो
तो मेरी वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। आई होप सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। यह चैप्टर और यह स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी थी, बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाई है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें। माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए पढ़ते रहो।